हरिओम, मजा आ गया। सच में बहुत ही अच्छा खाना था। हमें तो याद भी नहीं है कि इससे पहले हमने इतना सारा खाना कब खाए थे। थैंक यू। टंको काय बोल रही है? मिठाई बाकी है ना, मिठाई भी लेकर आओ। हाँ मैम, लाना जरा मीठा लाना। जलेबी रबड़ी हाँ हाँ हाँ, हम लेंगे। हमारा फेवरेट है, पता है। और हमरा भी। आराम से। आपने अपना वादा पूरा किया, हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। पूछिए, क्या पूछना आपको हमारे बाप के बारे में? शांति से बैठ के बात करते हैं। वो उस वक्त हम 5 ही साल के थे। 5 की थे ना निकिता? हाँ 5 या 7 के थे। हाँ जो भी है, उस वक्त हमारी माँ को कैंसर हो गया था। क्योंकि उनका कालीकांत ठाकुर के साथ नाजायज रिश्ता था, तो उनकी जिंदगी में फिर कोई दूसरा मर्द आया नहीं। वो अपना कैंसर वाला शरीर लेकर कालीकांत ठाकुर के पास गई थी मदद मांगने कि एक बार आइए, थोड़ा सा देख लीजिए, मदद कर दीजिए। और कालीकांत ठाकुर आया अपने गुंडों को लेकर और धमकाया मेरी माँ को कि घर के ऊपर छत दे दी है, बहुत है, तुम जियो या मरो उससे हमें कोई मतलब नहीं। माँ ने तो ये तक बोला कि बच्चों के लिए पैसे छोड़ जाओ, मेरे मरने के बाद उनका गुजारा हो जाएगा। अब आप लोग तो उनका स्वभाव जानते ही हैं। पैसों की बात सुनते ही उन्होंने अपने गुंडों को बुलाकर हमें डराया, धमकाया और माँ से बोले कि ये बीवी नहीं है तू मेरी, सिर्फ गलती है। और कहा कि ये नाजायज रिश्ते से और उम्मीद मत लगाओ। अरे तू रो मत यार, क्या कर रही है? और बस उसके बाद हम उस आदमी से कभी नहीं मिले। पर हमने भी माँ का ध्यान रखने में कोनो कसर नहीं छोड़ी, पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो पैसे से माँ का इलाज हो सके। घर भी बेच दिया और खुद सड़क पे आ गए। रो मत पगली, तेरा भाई है ना, तो क्यों परेशान होती है? आपकी माँ अब वो ठीक है ना? मेरी माँ वो मर गई कुछ साल पहले। कैंसर ने बहुत दर्दनाक मौत दी उन्हें। बेटा पानी पी लो, पानी पी लो। बहुत प्यारी थी हमारी माँ। ये देखिए, अगर समय पे इलाज हो जाता ना तो आज वो। अरे निकिता चुप हो जा प्लीज। कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना यार, तू क्यों रोती है? जाने दे, मैं हूं ना, तेरा भाई है ना। देखिए हम गरीब लोग हैं, हमारे हिस्से में तो बस ये आंसू ही लिखे। हमारी छोड़िए, आप लोग बताइए, आप लोगों को क्यों जानना था उस शैतान के बारे में? मैं बताता हूं। आतिश, निकिता, जीते जी तो कालीकांत ठाकुर ने तुम दोनों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मरते मरते वो तुम दोनों के लिए बहुत कुछ कर गए हैं। हमरे लिए क्या किया?
आतिश, निकिता, ये कालीकांत ठाकुर की वसीयत है। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज, सारा पैसा, सारे बिजनेसेस, सब कुछ तुम दोनों के नाम किया है। ये क्या बक रही हैं आप? बक नहीं रही है, सच कह रही है। कालीकांत ठाकुर ने अपनी वसीयत में अपना सब कुछ तुम दोनों को सौंप दिया। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो सच में इन लोगों की बात पर भरोसा कर रही है? बड़े चंट लोग हैं ये। हमें कुछ पता नहीं ना, इसलिए उल्लू बनाते हैं। कुछ भी कहानी बताएंगे और हमसे अंगूठा लगवा लेंगे। तू चल। आतिश, इन लोग पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आतिश, हमारी बात तो सुनो। आतिश, निकिता चलो। आतिश, बात तो सुनो हमारी। अब एक जैसे ही होते हैं, कुछ भी झूठी कहानी आतिश, धोखा देंगे। ये ऐसा नहीं है। आप जल्दी जल्दी पैर चला निकिता, दुर्घटना से सावधानी भली। अरे हम सच बोल रहे हैं, एक बार पूरी हमारी हमें बात किसी पे सुन विश्वास लो। नहीं है। लो, अच्छा हुआ वकील साहब आप आ गए। आतिश, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना? एक बार वकील साहब से बात कर लो, वो तुम्हें बताएंगे कि सच क्या है। वकील साहब, ये आतिश है और ये निकिता, वही दोनों जिन्हें आप ढूंढ नहीं पा रहे थे। हालत देखो इनकी, किस्मत भी क्या यू टर्न ली है। रंग से राजा बनने जा रहे हैं। के साहब की सारी धन संपत्ति अब तुम दोनों के नाम होने जा रही है। आपका धन्यवाद जागृति जी, आपने इन दोनों को ढूंढकर फिर अपनी काबिलियत साबित कर दी। हम सबसे पहले इन दोनों के नाम ये हवेली करेंगे, फिर एक एक करके जेवर, जमीन, व्यवसाय सब इनके नाम होगा। पर ये हवेली तो इनके नाम पर है ना, ये लोग थोड़ी ना सब कुछ हमारे नाम करेंगे। आतिश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सब कालीकांत ठाकुर का था और कायदे से सूरज का भी हक बनता है इन सब पे। पर कालीकांत ठाकुर ने मरते वक्त ये सब कुछ, ये हवेली, उनका सारा बिजनेस, पैसा, सब कुछ तुम दोनों के नाम किया है, तो इस पर तुम दोनों का हक है। वेलकम टू ठाकुर फैमिली। कालीकांत ठाकुर की संपत्ति के साथ साथ अब ये परिवार भी तुम्हारा है। जो कुछ भी पहले हुआ तुम्हारे साथ वो सब भूल जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो हमारे साथ। अरे भाई, छोटे भाई हो तुम मेरे, आओ गले लगो। तो तू छूना मत मुझे। ये सब चालबाजी ना हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। सर से छत जा रही है ना, तो ये खूब अंदर से भाईचारा उमड़ रहा है तुम्हारे। नौटंकी नंबर 1। ये सब काम चुप हो जा, बिल्कुल चुप। चल अंदर, अपने घर में।